सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जैसे कि 2025 कल चला गया और आज जो है 2026 का नया दिन है, तो सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हर पल को एक अच्छे एहसास के साथ बिताते रहिए। तो आज मैं आपके साथ रूबरू हूँ। मेरा एक छोटा सा चैनल है रॉकिंग लेडी 4142। आप देखेंगे कि मेरा ये चैनल एक उद्देश्य के साथ आपके सामने आ रहा है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे वीडियो पर व्यूज़ आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को क्या नाम है लोग बाग सब्सक्राइब करें ना करें। बस मेरा एक एम है, एक उद्देश्य है कि मैं अपना काम बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी लगन के साथ करती रहूं। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे ये पुराने सॉन्ग हैं जो एक मतलब जिंदगी को जीने में एक अच्छा सा एहसास रखते हैं, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और उन्हें जिंदा रखने मतलब उन्हें लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ कि उन एहसासों को अपने दिलो दिमाग से जाने न दें। और ये वो एहसास है जो हमारी जिंदगी की सच्चाइयों से बयां होकर मोती के रूप में एक माला के अस्तित्व के साथ बना दिए गए और हमारे गलों में डाले गए। और ये वो गीत हैं, वो सुनहरे पल थे लोगों के जो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से उन्होंने एक एहसास के साथ बनाए। और फिल्मकारों ने, संगीतकारों ने और गीतकारों ने और जो अभिनेताओं ने, अभिनेत्रियों ने उनको एक अच्छा सा एहसास देकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो जब मैं कोई भी पुराना सॉन्ग सुनती हूँ तो मेरे दिल में एक अंदर से एक आवाज़ आती है, भाई कुछ तो बात थी इन लोगों में जो इतने अच्छे बोल, इतनी अच्छी आवाज़ और इतने अच्छे म्यूज़िक के साथ इनको बनाया गया है। आप देखिएगा, कोई भी म्यूजिक ले लीजिए, मदन मोहन जी हैं, कल्याण जी आनंद जी हैं, आनंद बख्शी जी हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी है, राजा मेहंदी अली खान जी ये गीतकार थे। और क्या नाम है, बहुत सारे हैं जो मैं नाम इतने मुझे याद भी नहीं आ रहे, इतने सारे हैं। और जयदेव जी हैं और बहुत अच्छे अच्छे चित्रगुप्त जी हैं जिन्होंने लिखे और बनाए इन गीतों को। इनके म्यूजिक को सुनिए, दिल में उतर जाते हैं, अंदर से रूह सी कांप जाती है कि कुछ तो बात थी। तो मेरे को ये एहसास दिलाते हैं और मैं इस एहसास को आपके सामने प्रस्तुत करी। ये तो रही मेरे छोटे से चैनल की बात। और ब्लॉगिंग भी रहती है, मेरा रियल रहता है सब कुछ। कोई चीज़ मतलब ये है कि सॉन्ग्स भी जो है रियल रहता है, लेकिन बड़ी उसमें मैं बनाती हूँ। आपको पता है, मेहनत बहुत करती हूँ और आगे मैं बढ़ रही हूँ और मुझे अच्छा सा लग रहा है। और 1 साल जितने भी साल मैं इसमें रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा सा एहसास इसके साथ हुआ और मैं जी रही हूँ उस एहसास को और मुझे अच्छा सा लगता है। बस ये है और आपके सामने हूँ दोस्तों। और क्या नाम है, तो सभी को नए साल की बहुत एक बार फिर मुबारकबाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम प्रॉमिस करते हैं कि जो साल हमारा पिछला अब जो चला गया 2025, उसमें हमने कुछ गलतियां की, तो उसके लिए हम सुधार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा ये 2026 का है, इसको हम ऐसा बनाए कि ये यादगार रह जाए। सिर्फ लोगों के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी यादगार रहे अगर हम आगे जी रहें और जो अच्छे से जीवन को हम व्यतीत करते रहें। तो इन छोटी छोटी मतलब इन चीज़ों को सुनहरा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें क्या नाम है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे आने वाले भविष्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने युवा पीढ़ी को ये बताना है कि आप कहाँ गलती करते हैं, कहाँ सही करते हैं। और उनके जो वो पढ़ाई करते हैं, जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो किस तरह की शिक्षा उनके लिए कारगर है और किस तरह की शिक्षा उनके लिए कारगर नहीं है।
जो शिक्षा जो बच्चा शिक्षित बनकर आगे मतलब क्या है, अपने को एक मतलब अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है और अपने को एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनाने में सहायक होगा करता है, मतलब अपने आप को अच्छा बनाने में प्रबल होता है। वो क्या नाम है, उस तरह की शिक्षा हमें उन्हें दिलवानी है और हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए रोजगार का प्रबंध करना है। हमारी तो यही दुआ रहती है, यही रिक्वेस्ट रहती है कि सरकार इस तरह के कारगर कदम उठाए कि इन बच्चों को क्या नाम है, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा क्या नाम है, इनको रोजगार मिले, इनके उसके अपनी पसंद के अनुसार। और ये आगे बढ़कर जब किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, किसी युवा को, किसी बच्चे को उसके फील्ड में उतारा जाता है तो वो एक देश, अच्छे देश का निर्माण करता है। यानी देश मतलब ये अच्छे विचारों का निर्माण होता है, अच्छी चीजों का निर्माण होता है, अच्छे समाज का निर्माण होता है, अच्छे राज्य का निर्माण होता है और अच्छे देश का निर्माण होता है। जब देश का, अच्छे देश का निर्माण होता है तब जाके कोई देश विकसित देश बनता है। और ये बहुत जरूरी है कि हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हमें तर्क वितर्क करना सिखाती है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही होना है और कहीं कहाँ गलत हो रहा है, उसके प्रति हमें सचेत होना पड़ेगा, अपने को आगे लाना पड़ेगा। ये ना हो कि हम सिर्फ बातों में खो जाए, हम सिर्फ बोलने के ही लिए रह जाए। हमें ये कारगर कदम उठाने होंगे, जहाँ गलती होती है वहाँ हमें सुधार करना होगा, जहाँ सही है वहाँ पर हमें उस चीज को अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। तो नया साल ऐसा एक व्यक्तित्व भरा होना चाहिए हमारा, जो हमें बताए कि हम जब भी करें अच्छा करें, देश की, समाज की और लोगों की भलाई के लिए कार्य होना चाहिए। तो मैं सभी से अपील करती हूँ कि अपना जो भी आप वर्क करते हैं, चाहे वो खाने के क्षेत्र में हो, मतलब चाहे वो जो हम लोग देख रहे हैं आजकल के टाइम में जंक फूड पर इतना बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। हर बच्चा बाहर जाके, हर मतलब आदमी बाहर जाके कुछ ना कुछ खाना चाहता है और उसको क्या परोसा जा रहा है। तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान देना होगा। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी हैबिट डाल दी जाती हैं जिनको उनके बाहर खाने का चस्का लग जाता है और वो इस तरह की चीजें खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें असली चीजों का पता ही नहीं होता, टेस्ट का नहीं पता होता। जो हमारी सेहत के लिए पौष्टिकता लिए हुए फल फ्रूट खाने होते हैं, उनको ज्यादातर हम अहमियत हमसे मतलब बच्चों को बताने में आजकल के टाइम में बड़ा मतलब एक तरह का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे क्या है, बच्चा असली जो पोषक तत्वों से वंचित होता जा रहा है। और फिर जब असली पोषक तत्वों से वंचित होता जाएगा तो उसके स्वास्थ्य का कैसे मतलब कैसे सही निर्माण हो सकेगा, उसका फिजिकल जो व्यक्तित्व होगा वो कैसे सही एक दिमाग को लिए हुए आगे डेवलप करेगा। तो यही है कि हमें इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें हम सोचते हैं कि सबको पता होता है लेकिन फिर भी वो गलत करते हैं। तो हमारे यही सबसे रिक्वेस्ट है या किसी से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर इन चीज़ों को खाना बंद करें। बाहर जाके कोई बच्चे को शुरू से हैबिट ना डालें, अच्छी अच्छी चीज़ों की हैबिट डालें, फल फ्रूट की हैबिट डालें, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी हैबिट डालें। और बाहर का जो जंक फूड, फास्ट फूड है, इसको खाने में उनको मना करें, इनको खाने के लिए बिल्कुल अग्री ना करें। और शिक्षित हर बच्चे को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूर। अगर बच्चा मना करता है तो पढ़ाई के लिए और बच्चे का बड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चा कहीं भटक तो नहीं रहा। आजकल के टाइम में देखा है मैंने, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा 10-12 साल के होते हैं और वो बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट वगैरह, और नशा करना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं क्या बताऊँ, 9th-10th के बच्चे होते हैं और वो जाके क्या नाम है, नशा करते हैं। और उनका भविष्य क्या होगा? भविष्य का तो निर्माण जब होगा जब वो खुद बचेंगे। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें ये नहीं कहना, हमें ये नहीं सोचना कि हमें क्या फर्क पड़ता है, दूसरे का बच्चा है, दूसरा ही का वो अपने आप से। लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि जो हमारा ये देश है, ये एक परिवार है और इसमें रहने वाले सभी वर्ग, अलग अलग परिवार, अलग अलग घर बने हुए, कमरे बने हुए, और उनमें सभी लोग जो रहते हैं वो सभी हमारे भाई बंद हैं। तो हमें सभी को एक साथ मिलकर और सही रास्ते पर
सभी को चलना है और इस अच्छे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, एक उज्जवल भविष्य के सपने देखने हैं और उन सपने को, उस उज्जवल भविष्य के लिए जो हम सपने देखे हैं उन्हें साकार करना होगा। अगर हम ऐसा ना कर सके तो हम शायद इस देश के अच्छे नागरिक भी नहीं कहलाएंगे। और हमारा धर्म एक ही होना चाहिए कि हम इंसान हैं और इंसानियत हमारा धर्म होना चाहिए। जाति हमारी इंसान है और इंसानियत हमारा धर्म होना चाहिए, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। तो सभी देशवासियों से मैं विदा लेना चाहूंगी और आपका ये नव वर्ष मंगल कार्य हो और आपको बहुत बहुत परिवार, आप अपने परिवार सहित सुख समृद्धि के साथ इस साल को गुजारें और आने वाले हर साल को अच्छे से बिताएं। और यहाँ पे मैं विदा लूंगी, बहुत सारी चीजें जो कहने के लिए पर टाइम बहुत थोड़ा है, तो चलिए यहाँ पे मैं विदा लेती हूँ। सभी से मेरा प्यार भरा नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत दोस्तों, जय भारत।